हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर साइन रूल पढ़ने जा रहे हैं कि साइन रूल क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग साइन थीटा। वो कैसे किया था हमने कि यदि हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और उसके अंदर साइड्स गिवन है ए जो अपोजिट है वर्टेक्स ए के एंड बी जो अपोजिट है वर्टेक्स बी के और सी जो अपोजिट है वर्टेक्स सी के। तो उस टाइम पे जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखा था वो क्या बोला था हमने, हाफ ए बी कोई भी टू साइड्स और उसके बीच वाला एंगल। तो हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तीनों से आंसर हमारा सेम आएगा। यहाँ पे हाफ ए बी साइन सी इक्वल होगा हाफ ए सी साइन बी के और वो इक्वल होगा हाफ बी सी साइन ए के। अब मैं क्या करूँगा, इसको हाफ ए बी सी से डिवाइड करूँगा। तो हाफ ए बी सी, यहाँ पे भी हाफ ए बी सी आ जाएगा और यहाँ पे भी हाफ ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा, बी से बी कैंसिल आउट होगा। जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, साइन सी ओवर सी इक्वल टू, यहाँ से हाफ कैंसिल आउट होगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा, सी से सी कैंसिल आउट होगा। हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पे, साइन बी अपॉन में बी इक्वल टू, यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, बी से बी कैंसिल आउट होगा, सी से सी कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए ओवर ए। यही हमारा साइन रूल होता है। साइन रूल क्या हो गया, साइन ए अपॉन में ए इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। इसको याद कैसे करना है, कोई भी वर्टेक्स तुम चूज करते हो, जैसे तुमने ए वर्टेक्स चूज किया तो जो इसके ऊपर एंगल होगा क्या होगा, साइन ए होगा। तो साइन ए के जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, इसकी अपोजिट साइड आएगी स्मॉल ए। साइन बी के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्मॉल बी एंड साइन सी के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्मॉल सी आएगा। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी साइड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, एंगल बी इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड साइड ए सी यूजिंग साइन रूल। तो हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है ए सी, जिसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साइन रूल कैसे लगाऊंगा, जो भी मुझे एज्यूम करना है, जैसे एक्स एज्यूम करना है उसको लिखूंगा और उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 62 डिग्री। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमें एक साइड पता है और उसके अपोजिट एंगल पता है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मुझे 8 सेंटीमीटर पता है, तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लूंगा और उसके जो अपोजिट है 45 डिग्री एंगल वो लिख लूंगा यहाँ पे, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे x किसके इक्वल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई साइन 62 अपॉन में साइन 45। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 9.99 सेंटीमीटर। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.99 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 points A and B are situated on the same bank of a river and are 200 meter apart. A tree T stands on the opposite bank. The angle between the baseline AB and the line of sight AT and BT are 35 degree and 70 degree respectively. Find the length of AT and BT and also determine the width of the river. हमें क्या क्या गिवन है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है रिवर के वन साइड में, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, एंड एक ट्री गिवन है जो रिवर के अपोजिट बैंक पे है।
और हमें क्या क्या पता है, हमें एंगल पता है, एंगल TAB 35 डिग्री है और एंगल TBA 70 डिग्री है। और इसने हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे पूछा है कि हमें लेंथ बतानी है 80 ट्री की पॉइंट A से एंड ट्री की पॉइंट B से, एंड विड्थ ऑफ द रिवर पूछी है जिसको मैं H बोल देता हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ कि एंगल कितना होगा। हमें ट्राइंगल के 2 एंगल पता है, 35 डिग्री एंड 70 डिग्री, तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? तो जो एंगल ATB होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, जो कि इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री के। अब मैं यहाँ पे साइन रूल लगाऊंगा, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 80 अपॉन में साइन 70 डिग्री, 80 के अपोजिट, इक्वल टू BT अपॉन में साइन 35 डिग्री, जो BT के अपोजिट है, एंड इक्वल टू AB अपॉन में साइन 75 डिग्री, जो AP के अपोजिट है, ये 75 डिग्री। ओके, अभी हमें इसमें से क्या क्या गिवन है, 80 हमें पता नहीं है, साइन 70 डिग्री इक्वल टू BT भी हमें नहीं पता है, साइन 35 डिग्री, एंड A भी पता है 200 अपॉन में साइन 75 डिग्री। सो मैं क्या करूँगा, पहले 80 अपॉन में साइन 70 और 200 अपॉन में साइन 75 को लेके सॉल्व करके 80 की वैल्यू निकालूंगा। वो कैसे, 80 अपॉन में साइन 70 इक्वल टू 200 अपॉन में साइन 75, तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई साइन 70 अपॉन में साइन 75 डिग्री। अब इसको मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँगा, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 194.6 मीटर के। अब मैं BT अपॉन में साइन 35 इक्वल टू 200 अपॉन में साइन 75 लेके BT की वैल्यू निकालूंगा, तो BT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री अपॉन में साइन 75 डिग्री, तो BT इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 118.8 मीटर के। सो अब हमें ट्री की पॉइंट A से डिस्टेंस पता लग गई है एंड पॉइंट B से भी डिस्टेंस पता लग गई है। अब हम विड्थ ऑफ द रिवर निकालेंगे। सो विड्थ ऑफ द रिवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल TAB को लेंगे एंड T से लाइन AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन थी हमारी विड्थ ऑफ द रिवर होगी। इसको मैं H एज्यूम कर लेता हूँ और मैं इस पॉइंट को C बोल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल TAC लूँगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो डायरेक्टली हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। हमें 80 की लेंथ भी पता है, 80 की लेंथ कितनी है, 194.6 मीटर। सो यहाँ पे साइन 35 डिग्री इक्वल टू H अपॉन में 194.6 हो जाएगा। सो यहाँ से H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 194.6 मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, 111.6 मीटर। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।